समाती हूँ तुम्हारी खुशियाँ मेरे लिए हमारे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ मिलाएंगे और अपनी सारी खाने अच्छा ऐसा देखो अगर तुम जरा सा भी हो तो फिर तुम्हारे लिए मिठाई नहीं लाएंगे अच्छा सबके बाद मैं नहीं करूँगा तो वो मुझे कुछ भी नहीं देख सके अल्लाह ने नाराज हो गए तुम्हारे लिए कुछ ला सका बच्चे कुछ नहीं ला सका दुकान से तुम्हारी दवाई लेकर आ रहा था किसी ने जेब काट ली साइकिल से टकरा कर गिरा दवाई किसी की भी पहुंची तो फिर क्या किया जा सकता और जो कुछ भी करता लंबे का देखी नहीं जाती फिर तो कहीं ना कहीं से रोटी ला दो मैं आज रात को इस कमरे में बैठना चाहता हूँ और ये काम तुम करोगे बहुत अच्छा लेकिन मुझे कुछ नहीं तुम्हारी रात को जबरदस्ती उठाकर लाओगे ये मेरा आसन फैसला है और फिर मैं देखूंगा कि आपको क्या बिगाड़ सकता हूँ लेकिन किसी गरीब की बहुत नहीं होनी चाहिए तुम जिसे गरीब समझते हो वो कभी बहुत बड़ा आदमी था मेरे वालिद के साथ उसकी जमीन दोस्ती उसने बचपन हमें तलीम के साथ मेरी मम्मी करती थी लेकिन अब मेरी शराब नौकरी और इस धंधे को देखकर उसने शादी का इनकार कर दिया तो फिर क्या हुआ तलीम जैसे सैकड़ों लड़के दुनिया में मौजूद है बल्कि तलीम से भी ज्यादा बच्चे हैं अगर कोई तरमीम चाहिए और कोई लड़की नहीं मेरी मंगेतर दूसरे के शब्दों में कभी नहीं लग सकती मैं उसे हर कीमत पर हासिल करूँ मेरी जिंदगी और मौत का सवाल देखो हमें ये काम जरूर करना चाहिए आज आपको जमीन आपको पहले भी क्या बात चलो उठो
शुक्रिया अदा करें, इन्हीं बदमाशी से मुझसे मेरी जान बचाएगी। बेटा तुमने बूढ़े पर बहुत बड़ा इंसान किया, इसे एहसान न समझे बाबा। इंसान की मदद करना ही चाहिए। अब तो आप तो मेरे पड़ोसी हैं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। नहीं, अब मैं चलता हूँ, सबसे सुबह से रूठता है। हम भी दोनों साथ ऐसे हैं बेटा, हमें बिस्तर से रोटी नसीब होगी। बाकी उन्हें पैखाने में ले जाकर पैसे वसूल करो। और फिर बॉस तुम सबके नीचे ले आओ। हेलो हेलो सब बात छोड़ कर अभी तक नहीं आए, क्या तो ऐसा बहुत आते ही नहीं क्यों लाए कर को इसका तो लाए थे बात, लेकिन इस नौजवान ने आकर परवीन को हमसे छीन लिया और तुम दो होकर इस एक नौजवान का कितना बिता सकते लो यहाँ पर भगवान कर दो यहाँ तो बड़ी बात तो बोलती ही नहीं। अब वो हमसे कभी नहीं बोलेगी, ये मेरा अच्छा पति। देखो मैं मजदूरी करने जा रहा हूँ, तुम घर से बाहर नहीं जाना, मैं तुम्हारे लिए रोटी और मिठाई लाऊंगा। मैं अभी आया। अल्लाह तेरा भला करे बाबू। क्या कुछ लाया, मिठाइयाँ लाया हूँ, खिलौने लाया हूँ और खाजा भी लाया हूँ। कपूर कपूर कब आएगा? आज ठिकाना दीजिए, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है तो असल बच्चा होश में आ जाएगा। डॉक्टर साहब बच्चे का होश में आना नहायत जरूरी है ताकि ये तो पता चल सके कि ये किसका बच्चा है, कुछ पता चला सकेगा। सारी रात का सोना सोना फोन मारा लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। शायद रास्ता दूरी पर कहीं दूर निकल गया।
लेकिन अंजेक्शन लड़का तो कह रहा था कि मैंने शरीर में सवार होकर देखा, फिर तो वो किसी बर्दा पेड़ से हाथ लग गया। एक इसका लेकिन अब तो खुदानी माँ के मत से भी भाई को भी जुदा कर दिया। खुदा पे भरोसा रखो तो जरूर पति को तुमसे मिला देगा। जल्दी चलो बाबा की हालत बहुत खराब है, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं भी आया। मेरा दिल टूटा जा रहा है। अभी रखो बेटा, अभी तक तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अभी कोई तक तो आदत को बोले बाबा बेटा मौत से पहले घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं। जिस हाथ से थामने वाला कोई नहीं, वो हाथ खुदा के हाथ में होता है। अभी तो मैं चिंता हूँ, करिए तुम जरा दूसरे कपड़े में चली जाओ, मुझे अपने से कुछ बात करना। फरमाइए। मैं आपसे जिंदगी की वो अमानत करना चाहता हूँ जिसकी कीमत छोड़ने की और शांति के पहाड़ों से भी ज्यादा है। मैं आपकी बात समझा नहीं बाबा, समझने की कोशिश करें। मेरे मुझ काफी लक्ष्य में वो बात मैं कहूँगा, कोई भी औरत बंदा नौजवान के सामने कहना पसंद नहीं करता। अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। आप मेरे कंधे पर एक ऐसी जिम्मेदारी डालना चाहते हैं जिसका बोझ उठाने की मुझ में चाहते हैं। मुझे तो पेट भर कर खुद खाने के नसीब नहीं होता, पर मैं को कहाँ से ला के दूंगा। मैं तो उसी चलती तरह से मुझे तुम्हारे पत्ते में नहीं डाल रहा है। इज्जत का दामन इज्जत से बांधना चाहता हूँ, अनाज की बोरियों से नहीं। इस वैसे आपकी तुमने मेरी मुश्किल आसान कर भैया तुम लोग दवा रहे तुम्हारी औरत का सबसे बड़ा सुख उसकी कहीं का प्यार होता है। अब कहीं से पाकर मुझे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। बाहर तस्वीर लाइएगा, मुझे आपसे एक बात करनी है। जरा तो मंजर करिए। अंदर तक पीछे आइए। क्या आपका नाम असलम है? जी हाँ, फरमाइए। पता चला है
कि वो परवीन जो पहले इस मकान में रहती थी अब आपके पास। जी हाँ, उसके मरहूम बाप मरते वक्त उसे मेरी शुरू की हयात बना गए। उनको बहुत ऐसी बीवी पाई है। जी हाँ, खुदा का शुक्र। परवीन तो एक अनमोल हीरा मगर मेरे घर में आकर नशे में मिल गया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी आंखों भरी जिंदगी मुस्कुराहटों में बदल सकती है। रहने के लिए आलिशान कोठी, हजारों रुपए का बैंक बैलेंस, सैर करने के लिए मोटर कार, नौकर चाकर, मगर ये सब चीजें एक शर्त पर मिल सकती है। वो क्या? परवीन। अरे मेरा पप्पू चिट्ठी खा रहा है। ये देखो वो तो मैं तुम्हारी स्कूल लाया, ये ट्रेन, ये कुत्ता, ये घोड़ा, ये बेगम पप्पू ने कुछ अपने घर का पता बताया? कितना बताया है? एक माँ थी जो मर चुकी, एक बड़ा भाई है जो दिमाग की उसकी बच्ची में रहता है। अच्छा देखो वैसे क्या नाम है? अच्छा भैया, मुझे पेट पालने के लिए कोई ना कोई जरिया तो जरूर होना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। इतनी कोशिश के बावजूद कोई काम नहीं होता। मेरा ख्याल है कि इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाए, शायद हालात बदल जाए और इस तरह पत्नी का भी पता चल जाए। लेकिन ऐसे वक्त में जबकि हमारे पास एक पैसा भी नहीं और मकान का 1 साल का किराया भी अदा करना, कैसे चलेगा? अच्छा जी, तो आप हम कौन हो गए? देखा, हाँ मैं कहो कुछ किराए का बंदोबस्त किया? अभी तक तो कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। तो कान खोल कर सुन लो, आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। या तो तुम्हें मकान का किराया अदा करना पड़ेगा और या मकान खाली करना पड़ेगा। साल भर हो गया बहाने बनाते हुए और मकान का किराए की एक छूट थोड़ी भी अदा नहीं की। मैं अभी तक स्वीकार हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैंने कोई यतीम खाना खोल रखा है? कहो तो 2 वक्त का खाना भी तुम्हें घर से ला दूँ। अरे मेरा मुझे देख रहे हो, खाइए सामान है तो बाहर छोड़िए जी, बहुत मरम्मत हो चुकी। उठाओ अंदर से भी जाने दो कभी, शायद इससे इसकी रकम पूरी हो जाए। आ गए अंदर। ये मुझे आता दादी ने बम्फू का समझा था। अच्छा भैया, ये सब क्या तमाशा है? ये क्या हो रहा है? मैंने 6 साल का किराया अदा नहीं किया, इसलिए जबरदस्ती मुझसे मकान खाली करा रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। आप ही जरा इनका वहन कीजिए, देखिए ना सभी इंसान तो चिड़िया का भेजा भी नहीं जाते और आप तो इनका मकान उतार रहे हैं। टुकड़े में खाना डालने के बच्चे ऐसे आदमियों का यही इलाज है। ये इलाज है तो मेरे पास इसका भी इलाज है। जिंदगी भैया इनसे कितना कहो, चालक के नशे में इनकी आंखों को अंधा और कानों को बहरा कर दिया। इनसे रंग की भीख नहीं है देता। जब किसी ने भी सामान को हाथ लगाया, हम मकान खुद खाली कर देंगे। आता पैसे की जरूरत नहीं, जो काम चला सफाई छोड़ा जाता है। हाँ ठीक है, गंदा बीज तो सब तकदीर। हाँ असल भैया, लेकिन तुम लोग क्या देता है? खुदा की जमीन बड़ी बस्ती है, जहाँ देखेंगे जिंदगी के दिन गुजार नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो इसी जमीन पर मेरा भी एक झोंपड़ा है, मेरे साथ चलते रहो।
हाँ भैया, चलो बाबू, चलो। है तुम्हारे भैया कहाँ है? अरे पप्पू, तू आ गया? कहाँ चला गया था? तेरे भैया ने तो तुझे बहुत तलाश किया, लेकिन अब तो मालिक मकान की सख्ती की वजह से घर छोड़कर न जाने बेचारा कहाँ चला गया। लेकिन आपको मालूम है वो कहाँ गया? बता तो नहीं सुना। हाँ, इस वक्त की जिंदगी और मौत का स्वाद। अभी मौत तो गली मार देते चल, और मेरी तरह और दर्जन बच्चों का बाप है, समझे? इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ है। अरे मुबारक को तरक्की बात पेशी ले आया है और अपने आने की इस्लाम दे रहा है। फिक्र बाद में करना, पहले ये तो पता चल रहा है कि दिल से लड़का है, ये लड़की इस्लाम की कहाँ पता करता हूँ। अरे यार बच्चों की माँ, अरे यार लड़की पैदा हुई लो डिग्री हो गई और खर्चा तैयार है, मगर यार एक पहले इम्तहान में सेकंड नंबर है। लड़की तो अल्लाह की रहमत है, अब जो लड़के खुदा की रहमत है, ये तो इसी तरह वक्त रही है चलते हैं। आपसे ये बच्चे को प्यार कर लीजिए। हाँ, 2 महीने को प्यार करना है और बढ़िया उसे तालियां आराम दे देना। लावारिस मासूम बच्चे को तरफ खाने से खुदा ने तुम्हारी भी जोर बड़ी कर दी। खुदा का लाख तू कहाँ है? कपूर कपूर देखो, ये देखो, देखो अल्लाह ने तुम्हें एक छोटा सा नन्ना सा भाई दिया है, देखो ये करे बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा और तुम्हारा बाजू बनेगा। देखो मैंने नन्हे का नाम जादू रखा है, तुम्हारा क्या है? मुझे भी ये नाम बहुत पसंद है। बस आप ही मेरी बेटी ये देखो प्रवीण, सितारा की शक्ल इसमें बहुत बड़ी तरह रखती है। जी हाँ, बेटी को साथ ले जाकर तस्वीर खिंचवा ली और मुझे साथ लेकर नहीं गए। अपना समझिए। अरे नहीं, तुम्हारी तस्वीर तो मेरे दिल में है, वो तो सितारा ने जिद की थी और तस्वीर खिंचवा ली। अच्छा भैया, मैंने कहा क्या भाभी जान ने आज पाँव में रस्सी डाल दी थी, जो घाट पर मछलियाँ पकड़ नहीं है? नहीं यार, सितारा की तस्वीर बाजार से लेने गया। तस्वीर जरा दिखाओ कहाँ मुझे तो देखो। भाई बहुत ही अच्छी तस्वीर आई। मैंने कहा ये तस्वीर फ्रेम करा के मैं यहाँ दीवार पे नहीं लगवा दी। नहीं बेटे, तुमको दूसरी बनवा दे। हाँ दूसरी ले लेंगे। अच्छा चलो
उस व्यक्ति को उठाकर ले आया जिसके लिए आपने हमें सिर्फ 20 दिन कहकर जुलूम किया। क्या बात, आज तुमने मेरी बरसों की तमन्ना पूरी कर दी। आज तो हम इनाम के हकदार हैं बॉस। बेशक ये लो और बात करो। अरे यहाँ खाने से क्या फायदा? चलो फिर आज इस शादी के माल पर ऐश करें। प्यारी सूरत का गुदान से मक्की भरी जवानी सराहता हो। ये जगह पर मैंने तुम्हें इन गुंडों से निजात दिलाई है परवीन। मैं तुम्हें उस वक्त से जानता हूँ जब तुम अपने बाप के साथ झोपड़ी में रहा करती। मैं तो इसी वक्त से तुम्हारे हुक्म का गर्विता हूँ परवीन। तुम्हारी मोहब्बत मेरी परवीन मुझे नफरत से न देखो। समझने में लगी हुई बरसों की आप पूरी कर दो। बिलावल को पेश किया जाए। तुम जो कुछ कहोगे अपने ईमान से सच कहोगे? सच कहूंगा। मुल्जिम असलम ने बयान दिया है कि मकसूला परवीन को तुम्हारे आदमी उठाकर तुम्हारी कोठी में ले आए थे। क्या ये सच है? जी नहीं, मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी?
क्योंकि परवीन तो अपने बाप की जिंदगी में मेरे पास आया जाया करती थी, वो इसलिए माली इमदाद देने के लिए। दरअसल मैं गरीबों की मदद करना अपना फर्ज समझता हूँ, इसीलिए उस बेचारी की मदद भी कर दिया करता था। तुम भी कहो, वो कभी तुम्हारे पास पहुंच गई। हाँ, तो असलम को परवीन से क्या दुश्मनी थी जो उसने उसे कत्ल कर दिया? असलम को हमारे मेल जोल पर शक हो गया था, उसने परवीन को बच्चार समझ कर कत्ल कर दिया। मुझ पर भी गोली चलाई थी, लेकिन मैंने भागकर अपनी जान बचा ली। तुम्हारे बयान से जाहिर होता है कि असलम ने गलतफहमी का शिकार होकर जुर्म किया। जी हाँ, तुम्हारे सिवा किसी और ने भी असलम को परवीन पर गोली चलाते देखा है? जी हाँ, मेरे दोस्त बांके, शेरा और कमाल भी उस वक्त कोठी में मौजूद थे। उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। उन्होंने ये सारा वाक़या देखा है। आप जा सकते हैं, मुझे और कुछ नहीं पूछना। कल दूसरे गवाह पेश किए जाए। बाकी को पेश किया जाए। तुम जो कुछ कहोगे खुदा को हाजिर नाजिर जान कर सकते हो? जी हाँ। जब असलम आया तो तुम कहा हम सब दिलावर के साथ इसी कमरे में बैठे। परवीन दिलावर के पास क्यों आई थी? वो ये कहने आई थी कि असलम को उस वक्त शक हो गया है, असलम ने उसे मारा पीटा और मना किया है कि वो दिलावर से हरगिज़ न मिले। अच्छा ये बताओ, असलम ने आते ही गोली चला दी थी या कोई और बात भी की थी? असलम ने आते ही दिलावर से कहा कि बदमाश, मेरी बीवी की इज्जत लूटता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर उसको गोली चला दी। फिर क्या हुआ? फिर दिलावर जान बचाकर भागा और हम भी उसके साथ ही भाग गए। फिर तुमने असलम को परवीन पर गोली चलाते कैसे देख लिया? मैं खिड़की की आड़ में छुप गया, मैंने शीशे में से गोली चलाते देखा। तुम जा सकते हो। मेरा गवाह को पेश किया जाए। जब असलम ने दिलावर पर गोली चलाई थी तुम तो अपने साथी के साथ भाग जाओगे? जी हाँ। और फिर तुमने दूसरी गोली चलने की तो सिर्फ आवाज ही सुनी होगी? जी हाँ। जब तुमने देखा ही नहीं फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने परवीन को कत्ल किया है? ये मुझे बांके ने बताया था, वो खिड़की के पीछे खड़ा हुआ सारा वाक़या देख रहा था। ये ऑनर तेरा का बयान बहुत गलत है। कमाल को पेश किया जाए। तुम जो कुछ कहोगे खुदा को हाजिर नाजिर जान कर सच कहोगे? जी हाँ। परवीन के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? जनाब, मैं परवीन को बचपन से ही जानता हूँ और ये भी जानता हूँ जवान होते ही उसका चाल चलन खराब हो गया। असलम तो उसका फर्जी सा था, वैसे अक्सर लोगों के पास आया जाया करती। मैं खातून पर इल्जाम लगाता है, मैं बेबस हूँ, वरना तेरी जबान देखिए अपनी साहब इसका जोश से देखिए, अदालत के सामने धमकी दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असलम परवीन की हरकत को जानता था? जी हाँ, वो बराबर जानता था और उसको मना करता था। जब वो इन हरकतों से बाज ना आई तो उसने जोश में आकर उसे मार दिया। क्या तुमने असलम को परवीन पर गोली चला कर देखा था या सिर्फ आवाज ही सुनी थी? जी, सिर्फ आवाज ही सुनी थी। कमाल के इस बयान को नोट किया गया तो इसने असलम को परवीन पर गोली चला कर देखा नहीं, सिर्फ आवाज ही सुनी थी। तुम जा सकते हो। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जनाबे वाला, मेरी बीवी पाक दामन थी, मुझे इसके चाल चलन पर कभी कोई शक नहीं हुआ। बच्चा को दिलावर है जो उसकी इज्जत लूटने के लिए उसे उठाकर ले गया। मैं तो सिर्फ परवीन की इज्जत बचाने के लिए गया था, दिलावर पर हमला करने के लिए नहीं।
जब तुम्हें मालूम था कि परवीन की इज्जत खतरे में है तो तुमने पुलिस की मदद सुन ली, खुद जाकर दिलावर की कोठी पर हमला टूट दिया। दिलावर के आदमी उसको मोटर में उठाकर ले गए थे। इतने वक्त ही कहा था कि मैं पुलिस की मदद हासिल करता। तुमने कानून की परवाह न करते हुए खुद हमला किया है। साफ जाहिर होता है कि तुम कदम से नहीं चलाते तुम आ गए थे। हर दिन मैं कानून का एहतराम अपने ईमान की तरह करता हूँ, लेकिन ये बताइए, अगर मैं वक्त गुजार देता तो क्या मेरी बीवी की इज्जत बर्बाद न हो जाती? फिर आपका कानून मेरी क्या मदद करता? क्या उसकी बीती हुई असमत वापस दिला देता? आपका कानून सिर्फ मुजरिम को सजा दे सकता है, लेकिन वो दाग जो औरत की पासदार में पर लग जाता है उसमें चीज नहीं कर सकता। जनाब वाला, मैंने इस जरूरतमंद शौहर की हैसियत से अपनी बीवी की इज्जत बचाने का फर्ज अदा किया है, जुर्म नहीं किया। ये औरत असलम अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए दिलावर की कोशिश किया था। जब इसने ये देखा कि दिलावर परवीन की इज्जत पर हमला कर रहा है तो उसको मुकाबला किया। इस लड़ाई में दिलावर ने पिस्तौल निकालकर असलम पर गोली चला। असलम तो बच गया, लेकिन गोली परवीन को लगी और वो मर गई। ये देखकर दिलावर ने खुद ही पुलिस को फोन किया और असलम पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। मेरे दोस्त ने वाकयात को गलत रंग में पेश किया। अगर ये मान भी लिया जाए तो मुल्जिम असलम परवीन की इज्जत बचाना चाहता था तो ये पुलिस की मदद हासिल करता, खुद जाकर दिलावर पर हमला न करता। इससे ये साफ जाहिर होता है कि मुल्जिम कत्ल करने के इरादे से वहां गया था। इलाज जब तो इस बेरहम में जाते ही दिलावर पर गोली चला दी और जब वो अपनी जान बचाकर भाग निकला तो इस वैसी दुनिया ने अपनी बीवी को मौत से नहीं सुना। जवाहर के बयान से साबित हो चुका है कि मुल्जिम कातिल है। लिहाजा मैं आपकी खिदमत में पुरजोर इतराज करता हूँ कि मुल्जिम को इस कत्ल के जुर्म में सख्त से सख्त सजा दिया। नम्रान जेरी, आपने मुकदमे की कार्रवाई सुनी है, लिहाजा अपनी राय से आगाह करें। आज की कैसी के बाद हमें कामयाबी की पूरी उम्मीद हो गई। हाँ उस्ताद, आज हमारी हर चीज की दवाई सच्ची मालूम होती थी। आपको जरूर फांसी करे और जीत उस्ताद की होगी। उसी दिन जीत की खुशी में अगर एक गर्मा गर्म पार्टी की जाए तो सब दुख दूर हो जाएंगे। पुलिस की रिपोर्ट, गवाहों के बयानात और पिस्तौल के दस्ते पर असलम की उंगलियों के निशानात पाए जाने से न्यूज मेंबरान जूरी की राय से भी ये बात साफ जाहिर है कि परवीन का कत्ल असलम ने किया है, क्योंकि मुल्जिम के लिए जुर्म साल तबाह के तहत हुआ है। इसलिए अदालत आलिया जोर दफा 3 से 2 ताज़ीरात हिंद असलम को फांसी की सजा की बजाय 14 साल के लिए काले पानी की सजा दी थी। बाबा, माँ कहाँ से उसके पास लेकर तुम अपनी के साथ कर जाओ। मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता। जल्दी आना बाबा। भाभी बुजुर्ग भैया से कहा अब सितारा देना है तो बच्ची है और मेरा साया नीचे से टूट रहा है। मेरी अमानत समझकर इसकी हिफाजत करे। जैसे अपनी आंखों को नहीं समझेंगे भैया। भाभी
अगर कभी सितारों से कोई खता हो जाए तो उसे यकीन समझकर माफ कर देना, उसे दुख न देना। ध्यान रखो भैया, आज से सितारा तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है। खत्म हो गया है, बाहर चलो। ये देखो देखो, इधर देखो, ये भालू है, ये कुत्ता है, देखो देखो। अरे अरे ये देखो, ये भोला देखो। बाबा के बाबा बाबा तो देखो, ये बाबा तो मिठाई लेने जाएंगे। बाबा वो अभी आ जाएंगे, ये देखो मैं हारा हूँ। मेरी बच्ची, कल मैं तुझे बाजार चला लाए। हाँ हाँ ग्रीस ले भैया, इसे बाजार में ले जाओ। मेरा दिल से नहीं लगता। कहाँ ले जाओ? मैं कोई है थोड़ी, अपने साथ ही रखूंगी। खिलौने को मत करो, ये खिलौने की तुम्हारी दादी सितारा को है, तुम अपना कोई चलो। अरे बोलती क्यों नहीं, सितारा कहाँ है? मैं कहता हूँ विद्या सितारा कहाँ है? वो कहीं गुम हो गई। कैसे गुम हो गई? वो तो तुम्हारे साथ से कैसे गुम हो सकती है? मैं कोठी में मछली देने जा रही थी, मेरे पीछे पीछे आ रही थी। जब मैंने पलट कर देखा तो वो कोई रात थी। तुम झूठ बोलती हो, तुम मुझे जरूर कहीं भूल गई हो। मैं कहता हूँ तुम क्यों न गायब हो गई, ये सर क्यों न मर गई। अब अगर वो न मिली तो मैं अपने ही के साथ जवाब दूंगा। सितारा मेरी कहाँ होगी? सितारा होगी अच्छी है, अच्छी जवानी में कयामत होगी, कयामत। अगर इसे परवरिश करके विकासा बना दिया जाए तो लाखों की कमाई हो सकती है। मेरा भी यही ख्याल है। क्या बात भाई, अब हमारी चांदी बहुत थक गई है, आप लोग भी आराम करें। चांदी, तुमने तो वाकई नाच में बहुत कमाल हासिल कर लिया, क्यों ना तुम्हें होटल में पब्लिक के सामने पेश करें? मैं देखिए बनकर लोगों के सामने नहीं नाचूंगी। नाचोगी कैसे नहीं? जरा सोचो, तुम्हारा हजारों रुपए का खर्च कैसे चलेगा, और फिर मैंने तुम्हारी परवरिश और तरबियत पर लाखों रुपए खर्चे हैं। तुम्हें मेरा भी कुछ ख्याल नहीं। तुम जरूर नाचो, तुम नाचोगी और मेरा होटल चलेगा, मैं दौलत कमाऊंगा और तुम शोहरत की बुलंदियों पर चमकाओगे। तुम जरूर नाचो। अब तो मेरी बेबसी पर रहम कर, मुझे मेरे बाबा से मिलाती। पप्पू बेटे, तेरे जिस्म पर ये इंस्पेक्टर पुलिस की वर्दी देखकर मैं कितना खुश होता हूँ। तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। ये सब आप सबका मुझे अब तक याद है।
क्या मुझे जख्मी हालत में सड़क से उठा कर लाए थे। मैं एक बेसहारा और लावारिस था। आपने परवरिश किया और तालीम दिलाकर मुझे काबिल बना दिया। जीते रहो मेरे लाल, एक मेरा अपना खून है जावेद, तो इसे न पढ़ने का शौक है न मेरी इज्जत का ख्याल। दिन भर शायरी करता और घूमता फिरता रहता। ना जाने आपको क्या हो गया है, जब सुनो मेरे लाल को ही बदनाम करते रहते हैं। वो इसलिए मम्मी कि आपको मेरा कलाम पसंद नहीं और फिर आप शायरी को फन नहीं बल्कि पागलपन समझते। बेशक तुम्हें ना अपनी तरक्की का ख्याल है न मेरी इज्जत का। इस जिंदगी से बेहतर था कि तुम मर जाते। बहुत अच्छा, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। अब लौट कर घर नहीं आऊंगा। बस माँ, मैं मरने जा रहा हूँ। जाने दो। उठो ना, उठो, उठो जाकर, उठो निकल। परवरदिगार, तू जानता है मैं अपनी मर्जी से खुद किसी नहीं कर रही। अपने दामन की आदमी को गुनाहों के दाग से बचाने के लिए मैंने ये रास्ता अख्तियार किया। या अल्लाह, अरे ये हाथ क्या करने लगी? मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया के हाथों पंगाकर यहाँ खुद तक करने आया। तो फिर क्यों नहीं थी? मैंने सोचा अब मरने से पहले चलो दो चार शेर कह डालो, फिर जन्नत में खुदा जाने से उससे शेर कहने दूं या न दूं। हाँ मेरा हाथ, तुमसे कोई पागल मालूम होते। पहले तो नहीं था, लेकिन अब जरूर हो गया। हाँ मेरा हाथ, अरे कहाँ ले जा रही थी? घबराइए नहीं, पहाड़ी से नीचे लेके जा रहा हूँ और ताकि कहीं आप दोबारा सिलाई लगाने का इरादा न करें। अब मैं यहाँ से छोड़ूंगा। बारी तब्दील मौत की खौफनाक आगे लेकर निकला था, अपनी जिंदगी का दामन हाथ में आ गया। अब मैं तुम्हें तब तक नहीं मरने दूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि आखिर वो कौन सी दुर्बरी कहानी है जिसे तुम्हें खुदकशी करने के मजबूर कर दिया। मेरी मर्जी, तुम कौन सी कुछ करा? मैं तुम भी तो इसी इरादे से यहाँ आए। तुम बताओ। अल्लाह तुम्हारा भला करे। मेरा भी तो यही मतलब है, तुम मुझसे अपनी दुर्बरी कहानी सुनो और मैं सुनूं। जो फैसला हो दोनों कर जिंदगी या फिर किसी कभी तुम्हारे दुश्मन। अच्छा तो सुनाओ। मेरी दुश्मनी कहानी से सब इतनी है कि मैं शायर और एक बच का बेटा। मेरे बच्चों का अब्बा हजूर को शायरी से इतनी ही नफरत है जितना मुझे प्यार। मैंने अपने बाप की बदौती से संग आकर कुछ उसी का फैसला कर दिया। जी नहीं, ऐसा किया था, अब नहीं। हाँ तो अब तुम सुनाओ अपनी दुश्मनी कहानी। तो सुनो, मैं एक बदनसीब लड़की शरीफ घराने में पैदा हुई और बचपन से अपने माँ बाप से विदा होकर अब ऐसे जालिम गुंडे के हाथों में फंस गई जो मुझे नाचने वाली बनाकर दौलत से अपनी जेब भरना चाहते हैं। चांदनी का पता चला? मैंने चारों तरफ अपने आदमी पहुंचा के आप फिक्र न करें, वो सूरज निकलने से पहले आपको कब्जे में पहुंचा दी जाएगी। और यही मेरी दुख भरी कहानी है। तुम फिक्र नहीं करो चांदनी, मैं तुम्हें मुसीबतों से निजात दिलाऊंगा। आओ मेरे साथ। हमको निजात दिलाना इतना आसान नहीं। मैंने तो शहर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। आखिर वो गया कहाँ? आप लोग की दिल ठंडा होगा, उसी का रंग तो वही चला गया। दिन हो रात हो, जब देखो बेचारे के पीछे हाथ बहुत पड़े रहते थे।
टेलीफोन करता हूँ। कहाँ से आए हो तुम? इस लड़के ने मेरी जिंदगी का सुकून छीन लिया है। सब देखो तुम सब्र से काम लो बेटा, पूरी सजा तो गुजार ही चुके हो। 1 साल बाकी रह गया, अब फिर अपनी बच्चे से जाके मिल लेना। क्या करूं बाबा, हद से हालात मालूम हो जाया करते थे। अब समझ में नहीं आता कि मेरे दोस्त बंधु ने मुझे खत क्यों नहीं भेजा। उठो, आज तुमने साहब के बंगला पर काम करना है। बाबा, ये आदमी कौन है? ये साहब का दायरा है, लेकिन अभी चंद रोज गुजरे तो ये भी हमारी तरह काजी बनकर आया था। आज तो ही न जाने क्या कुछ आया तो साहब ने उसे नौकर रख ली। तुम सच कहते हो, ये ऐसा ही आदमी है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए तो झूठी गवाही देकर मुझे काले पानी की सजा दिलवाई। मुझसे बचकर नहीं जा सकता। असलम, हाँ असलम। जलील, झूठी गवाही देते वक्त तुम्हें शर्म आई? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याद रखो, अगर मुझे मार दोगे तो तुम्हारी सजा बढ़ जाएगी। जान बचाने के लिए बहाने ना तलाश करो। मैं तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ। शायद तुम भूल चुके, जेल आते वक्त तुम एक बच्ची छोड़कर आए थे। वो जवान हो चुकी और जिसके पास तुम उसे छोड़कर आए थे उसने उसे नाच गाना सिखाकर बाजार में दिखा दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम झूठ बोलते हो। कहाँ क्या करो, चलो काम करो। शायद तुम भूल चुके हो, जेल आते वक्त तुम एक बच्ची छोड़कर आए थे। वो अब जवान हो चुकी और जिसके पास तुम उसे छोड़कर आए थे उसने उसे नाच गाना सिखाकर बाजार में दिखा दिया। इसीलिए उसने मुझे खत नहीं भेजा। मैं बंधु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बच्ची रकासा नहीं बन सकती, रकासा नहीं बन सकती। ये लो खाना।
से जंगली इलाका शुरू होता है। चलो वापस चले। मेरी बात तो सुनिए। जाओ मुझसे हम आपसे नहीं बोले। क्यों जनाब, मेरी क्या पता? कल आपने हमें बहुत इंतजार दिखाया, होटल में क्यों नहीं आए? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया चांदनी। कल मैं मुशायरे में अपना कलाम सुनाने मेरे ने अपना घंटा बजवाने गया था। बस रहने दो, जब तुम्हें अपनी शायरी की धूम मचाती शकील और मुसीर को अपना हम पन्ना बनाते। ये क्या सकता? मुझे तो आपके शायद होने पर भी जी क्या कहती हो? कुछ कहती हो। मोहब्बत तो ऐसी चीज है जाननी, इंसान तो इंसान, अगर गधे को इसका दुकान भी हो जाए ना तो इसका दिमाग मालूम हो जाता है। तो वाकई मोहब्बत इंसान को शायर बना देती है। बिल्कुल। मसलन कल मैंने तुम्हारी याद में डूबकर तुम्हारी ख्याली तस्वीर को आंखों में बचाकर एक ऐसा गीत लिखा है, एक ऐसा गीत लिखा है चांदनी के लोग। बस 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 कैसा गीत लिखा है, हम भी तो सुनिए। हाँ सुनो।
किया है उस मासूम अदा कमसिन। बहुत दिन हुए साथ वाली जेल से कैदी भागकर इस जंगल में आया था जिससे मेरी जंगली माँ ने शादी कर ली। बस ये जबान मैंने अपनी शहरी बाबा से सीखी थी। क्या तुम्हारे बाबा जिंदा है? नहीं, मेरी माँ से मरते ही इन जंगली दरिंदों ने मेरे बाबा को भी मार दिया था। मुझे अफसोस है। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए हो? मैं भी तुम्हारे बाप की तरह काले पानी से भागा हुआ कैदी और यहाँ से शहर की तरफ निकलने का रास्ता तलाश कर रहा हूँ। लेकिन इन जंगलों से बचकर निकलना तो बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी न किसी तरह निकल भी जाए तो समुद्र कैसे पार करोगे? अगर यकीन कामिल हो तो समुद्र की मौजूद किनारा बन जाया करती है। पर देखिए, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। तो फिर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे इस जंगलों से सख्त नफरत है।
पहुँच जाती हैं, न खुदा दिल का न हो, दिल का खुदा होता है। हर रोज तुम इतनी देर से क्यों आते हो? अरे भाई नौकरी का मामला है, कोई मेरे बाप दादा का होटल नहीं। और तुमने 24 घंटे की नौकरी कर ली है क्या? कोई खुदा भूखो और बच्चे पालो, तुम्हें क्या खबर तुम्हें किस चक्कर में? तुम्हें जाए तुम्हारी चक्कर, तुम्हें इतना ही फिक्र नहीं कि 4 दिन से बच्चा बुखार में मर रहा है। देखो बिंदिया, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम बच्चों की देखभाल करो, मुझे मेरे फर्ज से मत रोको। ये फर्ज कब तक अदा करते रहोगे? 9 साल हो गए सितारा को ढूंढते हुए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन असलम जब आएगा इसे क्या जवाब दें? हमने देखते नहीं था सितारा, साफ साफ कह देंगे कि बचपन में बाजार से गुम हो गई थी। ये तुम कह सकती हो, मैं नहीं। असलम ने मुझे दोस्त समझकर मुझ पर भरोसा किया था, अपनी औलाद को मेरी गोद में डाला था। अब जब वो 10 साल बाद अपनी औलाद को देखने की खुशी नहीं आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा, कैसे नहीं दिखाऊं? हाँ, मैं तो फिरवार हूँ, बहुत बेयकीन जब मेरे सीने में, मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर सका, मुझे जीने का कोई हक नहीं, मारता मुझे। बंधु, मैंने सब कुछ सुन दिया है, सत्य का लिखा कभी नहीं मिल सकता। बंधु, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने कुछ सुराग लगा दिया था और मैं तुम्हें बताता हूँ। आ गए बेटे, बहुत देर लगा दी, क्या बात थी? सामान मिल गया? जी हाँ अब्बाजान, तलाश करने में देर तो जरूर हुई, लेकिन सब चीजें मिल गई। अच्छा हुआ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था। ये कौन है? बड़ा शरीफ इंसान है, मैंने इसे नौकर रख लिया है। अच्छा किया, जुम्मन भी अपने घर चला गया है और हमें भी नौकर की जरूरत थी। सुनो मियां, तुम बंगले में इत्मीनान से काम किया करो, तनख्वाह की फिक्र न करना, तुम्हें इतने पैसे मिल जाया करेंगे जिससे इत्मीनान से जिंदगी बसर हो जाए। भैया, ये आपके छोटे सरकार बड़े रहमदिल हैं। क्या ये इनके लड़के हैं? हाँ, अभी नहीं, इनका लड़का ही समझो। बचपन में जज साहब को मिल गए थे, इनके यहाँ कोई औलाद न थी, इन्होंने परवरिश की। अब ये पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं। क्या नाम है इनका? सलीम मियां। सलीम? मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि आज शेख उस्मान बमाई अपनी नई बीवी के हमारे होटल में आ रहा है। उसकी बीवी के गले में एक बेकीमत हार है जिसे गायब करना है। बाकी यस बॉस, ये हार तुम्हें चुराना होगा। किसरे बॉस?
तुम बेरा बनकर उनकी टेबल पर चाय लेकर जाना और नाच खत्म होने तक वहीं इंतजार करना। अनवर। जी सरदार। नाच खत्म होते ही जब बाका उनकी टेबल से बर्तन उठा रहा हो तुम लाइट ऑफ कर देना। बाके। यस बॉस। 15 सेकंड में हार गले से उतरकर चाय की केतली में आ जाना चाहिए। बॉस, क्यों ना अंधेरे में शायर की आवाज़गी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए? ठीक है, चांदनी पर डोरे डालने वाले बेवकूफ को खत्म ही कर देना चाहिए। अनवर, ये काम तुम्हारे सुपुर्द है। अब क्या होगा? ये बात जावेद को कैसे बताऊं? बस बस चलिए, ये बना तुम्हें कुछ मालूम है कि ये जावेद आधी रात तक कहाँ गया रहता? मुझे मालूम नहीं। अच्छा सुनो, आज रात जब तुम बस पर जाओ तो उसका पीछा करना ताकि ये तो मालूम हो सके कि वो जाता कहाँ है। बहुत अच्छा, मैं आज ही मालूम करूंगा। वालेकुम अस्सलाम। जरा गौर से देखो, ये जो मेरा चाय दे रहा है ना, इसे पहचानते हो? ये वही है, मेरे खिलाफ सफाई क्या करते हो? जल्दबाजी फिर काले पानी पहुंचा सकती है। जी साहब। चलिए शायद साहब, आज तो बड़ा ही इंतजार करवाया आपने। आइए फिर शुरू करें रोज का धंधा। निकालो साहब। माफ कीजिएगा, अंधे हो, नजर नहीं आता। दरअसल बात ये है, मुझे एक आंख से तुम दिखाई देता है। देर में वो हार तुम्हारे गले की कीमत होगा। मेरी सोने में गले सुनी काट से रख दिया। बस दिल करते हो मेरे होते हुए चूहे और शराब के साथ साथ चोरी भी शुरू कर दी। इसकी तलाश दी दो भैया। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी का हाथ चोरी हो गया है। इत्मीनान रखिए, हार यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। और हाँ, तुम लोग गेट पे जाओ और बगैर तलाशी के किसी को बाहर मत जाने दो। ठहरो बहरा। मैं? हाँ तुम, इसकी तलाशी लो। हार यहां से जा नहीं सकता, यही किसी के पास। ठहरो बहरा। ये लेते जाओ। शुक्रिया। हाँ मैनेजर, तुम्हारा मालिक कहाँ है? जी वो आ रहे हैं। कोई बड़ा चालाक चोर था जो इतने लोगों की मौजूदगी में हाथ चुरा कर ले गया। ये तो अच्छा हुआ कि आप तशरीफ ले आए, वरना मेरा होटल बदनाम हो जाता। पहचानो मुझे? मुझे माफ कर दो। ये लो अपनी झूठी दवाई का इनाम। ये गोली की आवाज है, शायद ऊपर की मंजिल में चली। आओ देखें।
खबरदार आवाज ना लीजिए, सुनिए प्लीज मेरा पीछा करें। खबरदार पीछे मत देखो, आगे चलो अंदर। ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है, तो क्या ये खूनी मेरे बाबा है? ये बेचारा तो मर चुका है। जनाब जी मेरे होटल का बहुत पुराना मुलाजिम था। और मेरे साथ कोई अपनी जगह से नहीं ले। होटल में सफल हो गया है। कातिल यहाँ तो नहीं आया? कातिल यहाँ तो कोई नहीं आया। कातिल हो गया है। किसका? बाकी का। कातिल तो आपके सामने से चला गया। कौन? वही डरा जो अभी अभी गया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताती कैसे? इसकी कुएं के नीचे पिस्तौल और इसका मुंह मेरी तरफ। अरे ये तो मेरे होटल का बेड़ा है। मेरा पिस्तौल भी मेरे कपड़े उतार के ले गए। चलो काफर को चलाते हैं। मेरे सिपाही हर तरफ मौजूद थे, मगर फिर भी वो बच के निकल गया। ताज्जुब है, फिर तो वो यकीनन कोई बहुत बड़ा डाकू है जिसकी पुलिस की भी परवाह नहीं थी और कत्ल करके फरार हो गया। वो कितना ही बड़ा डाकू क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता। मैं उसे गिरफ्तार करके ही रहूंगा। सरकार, आप किसे गिरफ्तार करके रहेंगे? किसी कातिल को जो कल रात मुझे धोखा देके निकल गया। हो सकता है वो आपके सामने मौजूद हो और आप उसे पहचान न सके। आखिर कब तक चुप कर रहेगा? चाय बनाओ सरकार? तुम जाओ, मैं खुद बनाता हूँ। नहीं, ये बिना कैसे हो सकता है? शराब तो मेरी जिंदगी बन चुकी है। और मैं? तुम? अरे तुम्हारे बगैर तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तुम्हें आज दोनों में से एक को चुनना होगा, मुझे ये शराब। ये आज तुम कैसी बातें ले बैठी हो? कहाँ शराब और कहाँ तुम? बस मैंने कह दिया, या शराब छोड़ दो या मुझे, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे शराब पीने वाले से सख्त नफरत। ये इंसान को हवान बना देती है। अच्छा बाबा, ये लो, नाराज क्यों होती हो? अगर ऐसी ही बात है तो मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा। वादा? अच्छा वादा। लो भाभी। हाँ? एक बात और। वो क्या? मैं समझ गया। जरा अब्बा जान को मना लूं, तुरंत तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। हाँ? बंधु, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्यों, क्या बात है? खैरियत? कल लिबास बदलते वक्त होटल में वो तस्वीर गिर गई थी। अगर किसी को मिल गई तो सारा बना बनाया खेल जाता रहेगा। वाकई ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? तुम जाकर ले आओ। हाँ, मैं होटल नहीं जा सकता, मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अच्छा जी, तो मैं खुद जाता हूँ। अरे तुम कैसे जाओगे? तस्वीर अगर पहचान लिया और तुम्हें गिरफ्तार कर लिया फिर क्या होगा? लेकिन तस्वीर को हासिल करना भी तो बहुत जरूरी है। वही एक ऐसी निशानी है जिसे सितारा देखकर मुझे पहचान लेगी। तो फिर किया क्या जाए? एक काम करो। हाँ बताओ। नहीं, बस मुझे इस काम से बात रखो, ये मुझसे नहीं होता। नहीं भैया, अरे भाई ये तो मामला ही गलत है। मेरी बात मान लो खुदा के। यार ये तो जबरदस्ती है। अच्छा चलो, दोस्त की खातिर जो भी कहो वही सही। बुंदो भैया।
करना लीजिए ये क्या हम एक रूम तो ओनली वन साइड के लिए बोलो दे सकता। जी हाँ, सिंगल रूम चाहिए आपको? नो डबल। लिखिए ये माय डार्लिंग जूना। हाँ दीदी, very glad to meet you. What is this nonsense? You cannot me. I'm sorry, madam. बेरा, साथ को 16 नंबर कमरे में ले जाओ। Come darling, no darling, हम अपनी पसंद का कमरा खुद पसंद कर सकते हैं। बेरा, इनको सब कमरे दिखाओ, जो पसंद है उससे इनका सामान लगाओ। थैंक यू नहीं सर, देखो बेरा ऐसे करो, हमारे पीछे सब सामान लेकर आओ। ये हंसने की बात नहीं, बांके को भी ऐसा ही खूनी कार्ड मिला था। क्या बात है शेरा, ये खूनी कार्ड मेरी जेब से निकला है। ये डर रहा है सरदार कि कहीं वो इसे भी खत्म न कर दे। खामोश, तुम सब अपनी तरह मुझे भी गाफिल बना देना चाहते हो। तुम्हारी हिमाकत की वजह से कमाल को काले पानी की सजा हो गई, और जब बाकी को ये खूनी कार्ड मिला तो तुम इसे भी मजाक समझे, और वो भी गफलत का शिकार हो गया। बिल्कुल ठीक है सरदार, मुझे भी यही डर है कहीं वो कातिल मेरी जान भी ना ले ले। बुज़दिल, मैं अब गाफिल नहीं जो कोई तुम्हें मार जाए। इकबाल, असगर, अंदर, तुम सब शेरा के साथ रहो और इसकी हिफाजत करो। मेरा नाम दिलावर है, जिसने मेरे साथी को मारकर मेरी बहादुरी को ललकारा है। मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप फिर यहाँ आ गए? घबराइए नहीं, कल मेरी यहाँ एक चीज गिर गई थी, उसे तलाश कर रहा हूँ। क्या चीज है वो? मेरी बच्ची की बचपन की तस्वीर, जिसे मैं हर वक्त सीने से लगाए रखता था, क्योंकि वो मेरी बच्ची की निशानी थी। क्या बच्ची मर चुकी है? नहीं, ऐसा न कहिए, उसे तो किस्मत ने मुझसे विदा कर दिया है। मैं तो उसी की तलाश में काले पानी से भागकर यहाँ आया। तो क्या आप काले पानी में थे? हाँ, दगाबाज कातिल ने कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे 14 साल काले पानी की सजा करवा दी। जब मैं सजा काट रहा था तो एक बदमाश ने बताया कि मेरी बेटी रक्कासा बन गई है। ये खबर सुनते ही मैं कैद से भाग निकला, अब किसी की तलाश कर रहा हूं। बड़ी गंभीर कहानी है। जीती रहो बेटी, ये तस्वीर देखकर तुमने मुझे जिंदगी बख्शी है। ताज्जुब की बात है, कल मेरी एक सहेली की नजर उस तस्वीर पर पड़ी तो वो इसे चुन कर कहने लगी है कि मेरे बचपन की तस्वीर मेरे बाबा ने ईद के दिन मेरे साथ खिंचवाई थी। ये बातें तुम्हारी सहेली ने कही है? हाँ। बिल्कुल ठीक, फिर वही मेरी बेटी है। कहाँ है वो? मुझे उससे मिला दो। कैसे मिला दूं? वो भी तो मेरी तरह बदमाशों के फंदे में गिरफ्तार है। तुम मुझे पता बता दो, मैं आज उसे बदमाशों के कब्जे से निकाल दूंगा। मुझे अंदेशा है कहीं उससे देखकर आपकी मोहब्बत नफरत में न बदल जाए। वो किस लिए? वो भी मेरी तरह रक्कासा बना दी गई है और लोगों के सामने नाचती जाती है। वो पराई बस में है, उसे मजबूरन ये पेशा इख्तियार करना पड़ा होगा। तो क्या अब भी आप उसे अपना लेंगे? वो मेरी औलाद है, मेरा खून इसके पास रखूंगा। तुम मुझे उससे मिला दो। कल मैं उसे मिला दूंगी। आप रात 8 बजे कोठी नंबर 44 जहांगीर रोड पर आ जाइए।
तुम्हें बता के नहीं दिया सैम ने। इस वक्त बताना खतरा मोल लेना था। दिलावर और उसके साथी होटल में मौजूद है, वो हम दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। अरे अरे ये तो मैं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बुंदू। खुशी में जो मत भूलो कि मैं औरत नहीं आदमी। आज मैं दुनिया के सारे गम भूल गया हूँ। ऐसा क्या मिल गया है? मेरी बच्ची मुझे मिल गई बुंदू। सितारा मिल गई? हाँ, मुझे कल 4 बजे से मिलने जाना है। तो चलो फिर घर चले। यहाँ रह के क्या करेंगे? अरे भूल गए? हाँ, कार्ड वाला काम। कार्ड वाला काम, उस काम में तो देर है, रात को 2 बजे होगा। इसमें क्या करेंगे? अच्छा, फिर उतनी देर नीचे चलकर नाच देखें। ना बाबा, नाच मैं नहीं देखूंगा। अगर किसी ने पहचान दिया तो बस बड़ा वो काम बिगड़ जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी, जाऊंगा। अरे चलो ना, जब तुम जाओगे तो फिर मैं जाऊँ। जाओ, ये लो टोपी। मगर हाँ, एक कप कॉफी का भिजवा दो ना मेरे से। ओ नो बेड़ा, इसे ले जाओ, चाय लाओ। आप चाय पिएंगे? हाँ हाँ, आज से हम चाय ही पिया करेंगे। क्यों घर में घुसा करते हैं बेटे? तुमने भी उन्हीं अंधेरों का सहारा लेकर घर में आना सीख लिया। ये बात क्यों भूल गए कि तुम्हारे बाप की आंखें 25 साल से तुम्हारा ताक़ुब कर रही है? मगर कुछ नहीं, सब की भी कोई इंतहा होती है। मैं तो जरा सैर के लिए सैर करने गए। मैं तुम्हें ऐसी सैर कराऊंगा कि तुम जिंदगी भर सैर का नाम तक ना लोगे। लड्डन, बुद्धन, खलीफा, जावेद को पिछले कमरे में बंद कर दो और उस वक्त तक बंद रखो जब तक कि ये सैर का नाम लेना न भूल जाए। क्या बजाय मेरी बात तो सुनिए। तो मैं तो सैर की नहीं कर मेरा तो दिल डूबा जा रहा है अंदर। मुझे भी महसूस हो रहा है जैसे आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। वहम हो गया है तुम्हें? तुम डरते क्यों हो? हम तो यहाँ मौजूद है और फिर ये हमारे साथ है। सुनो, किसी के पांव की आहट कोई इसी तरफ आ रहा है। यहां तो कोई नहीं है शेरे, लेकिन ये पांव की आहट तो बराबर आ रही है। ये क्या हरकत है? तुम्हारा पांव हिल रहा है, मेरा दम निकला जा रहा है। जाओ साथ वाले कमरे में बैठो। उठो। बड़े डरपोक हो शेरे। ये बात नहीं अनवर, जिस वक्त से मुझे खूनी कार्ड मिला है हर आहट मुझे मौत के पैरों की चाप सुनाई देती है। सुबह से तुम्हारी चौकीदारी कर रहा हूं शेरे। इजाजत हो तो 1 मिनट के लिए। हाँ, लेकिन जल्दी वापस आना। अच्छा, तुम दरवाजा बंद कर लो। मैंने उन सबको जाने को दिया। अगर कोई आ गया तो मैं अकेला क्या करूंगा? हाँ, मुझे इसी अलमारी में छुप जाना चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें झूठी गवाही का इनाम देने आया हूं। डर गई, खून हो गया। अब के यहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। या अल्लाह, अब के तू मुझे बचा कर निकाल दे। मैं तेरे नाम का बकरा दूंगा। नहीं, बकरा नहीं, बहुत महंगा आएगा। मुर्गा दूंगा।
यहाँ से कोई नीचे नहीं कूद सकता। कातिल अभी होटल में नहीं। चलो दूसरे कमरे तलाश करें। मालूम होता है पुलिस आ गई है और वो कंप्यूटर अभी तक नहीं आया। मैं मारा गया। अरे चलो मैं कैसे चोर करता है खाली पुलिस। आती हूँ। मैं साहब तुम्हारे साथ किधर? हमारे साथ बात है मैं आपको भी कर रहा मैं देखो मैं बात हमारे देखो बारिश नहीं हो रहा है। देखो व्हाट इज दिस नॉनसेंस। तुमने हमारा कच्ची को खराब किया। साहब आदर साथ वाला कमरा में खून हो गया और तुम सोता पड़ा है। खून खून इसका हाथ में किससे है? इसमें मर्डर क्यों है? मर्डर अरे डॉक्टर को बुलाओ। मेरे हस्बैंड को चलो दूसरे कमरे में तलाश करें। तुम आए किधर से? खिड़की से। शाबाश, मैं तो घबराई गई थी। क्या घबराई गया था? जरा दरवाजा बंद कर दिया। अंधेर है इंस्पेक्टर साहब। 2 दिन में 2 खून हो गए मेरे होटल में और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि कातिल कौन है। आपने भी तो गलती की है। जब खूनी कार्ड मिला तो आपको चाहिए था कि फौरन निकला करते। मुजरिम को जुर्म करने का मौका तो आपने खुद दिया है। मैं मुजरिम को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करूंगा और बच कर नहीं आ सकता। हम जाएंगा। मैनेजर हमारा बिल निकालो। देखो बेरा बेरा तुम सामान लेकर हमारे पीछे लो। ऑफिसर कमर जाए। कल रात 8 बजे कोठी नंबर 44 जहांगीर रोड पर जरूर आई। बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। तुम्हारी चांदनी आज तो बजने वाले हैं, लेकिन मैं कैसे जाऊं? मम्मी क्या है? बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता, समझे? 10 दिन तक इसी तरह बंद रहो। 10 दिन तक? तो मम्मी क्या आप भी मुझसे नाराज हो गई हैं? मेरी अच्छी सी मम्मी जरा करीब आइए ना। आ जाइए ना मम्मी। देख तू कितनी अच्छी है। एक बार दरवाजा खोल दे। नहीं तो फिर वही हरकतें करेगा। तौबा कीजिए, मैं तो कयामत तक नहीं करूंगा। मम्मी तू तो जानती है ना मैं हमेशा तेरा होकर मानता हूँ। और सुन ले मम्मी, अगर तूने इसी वक्त दरवाजा नहीं खोला तो बस इसी छुरी से अपने आप को हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। एक छुरी से काम नहीं चला मम्मी, दूसरी भी मार रहा हूँ। नहीं मेरे बेटे, ये तो क्या कर रहा है? मैं भी दरवाजा खोले देती हूँ। मैं भी दरवाजा खोलती हूँ। आज बचने वाले हैं। बस आपकी दुआ से बच गया हूँ। ये छुरी तो बहुत मेहनत कर गई थी। मम्मी देख, मम्मी मुझे 2 घंटे की गाली दे तो यूँ है। मम्मी ये बड़ी बरकत वाली है, फिर काम आएगी। अरे चांदी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मेरी कुछ तबीयत खराब है, आज मैं डांस नहीं कर सकती। तो फिर किसी डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं, आराम करने से तबीयत ठीक हो जाएगी। आप
आप नौकर को साथ ले जाए और कुछ फल भिजवा दीजिए। अच्छी बात है। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, बैठिए। कहाँ बेटी, तुम्हारी सहेली आ गई? बस आती नहीं होगी, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। इंतजार की घड़ियां भी कितनी मुश्किल होती हैं। मैं रात भर इन्हीं ख्यालात में करवटें बदलता रहा कि कब सुबह हो और मैं अपनी बेटी से मिलूं। आपको क्या खबर, शायद आपकी बेटी ने भी इसी तरह बेचैनी में रात काटी हो। लीजिए। क्या बात है, तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मालूम होता है तुम कुछ कहना चाहती हो, कहती क्यों नहीं? जी, मैं आपकी, शायद मेरी बेटी आ गई। ये कौन भाग रहा है? आओ मेरे साथ। मक्कार औरत, मैं न जानता था कि तू इस कदर कमीनी और दगाबाज है। मुझे मेरी बेटी से मिलाने का लालच देकर पुलिस के हवाले करना चाहती। अब मैं तुम्हारे ट्रेन में आने वाला नहीं। याद रख, जो आदमी काले पानी से भाग कर आ सकता है, वो तुझ जैसी रंडी के जाल में फंसकर पुलिस के कब्जे में नहीं आ सकता। खुदा की भी मुझे गलत से समझिए। तेरा फरेब खुल गया। अब मैं तुझे इस मक्कारी की सजा दिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। बाबा, खुदा के लिए धोखा न करिए, अपनी बेटी को पहचानिए। नहीं, आपकी बदनसीब बेटी हूँ। अब बेटी बनकर धोखा देना चाहती हूँ? बाबा, याद करो, इन्हीं मुझे लोरिया देकर अपनी गोद में खिलाया करते थे, इन्हीं मुझे मछलियां बेचने अपने साथ ले जाया करते थे। याद करो बाबा, जिस दिन तुमने अपने साथ मेरी तस्वीर खिंचवाई थी, और वो दिन तुम मुझे आज तक नहीं भूला। तुम मुझे बिल्कुल चाचा के हवाले करके काला पानी चले गए थे, और वो दिन तुम मुझे आज तक नहीं भूला। तुम मुझे बिल्कुल चाचा के हवाले करके काला पानी चले गए थे। भाभी, गुंडू भैया से कहना, अब सितारा बेमां की बच्ची है और मेरा साया भी इसके से छूट रहा है। इसे मेरी अमानत समझकर इसकी हिफाजत करे। यही याद है, यही सूरत, आखिर ये कौन था और कहां चला गया? कहीं यही तो खूनी नहीं था? कौन है वो जालिम जिसने तुम्हें ये जरूरी काम करने पर मजबूर किया? देखिए, और मेरे साथ याद नहीं क्या देते पुलिस को टेलीफोन किया था। अगर इसे भी ना डाला तो खुद गिरफ्तार हो जाएंगे, तो फिर यहां से भाग चलना चाहिए। सितारा, सितारा, मैं तेरे खून की कसम खाकर कहता हूं, मैं बिहार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबू, खैर बाबू। सितारा, मेरी बच्ची, इस सूरज को देखने के लिए आंखें तरस रही थी, अब आखिरी बार से भर के देखने लगे। मैं खुशनसीब हूँ जो अपने बाप की गोद में पर चल रही हूँ। बाबा, मेरी प्रार्थना
चाहे तुम कर अपने जीवन से लगा लो। बाबा मैं कातिल नहीं, सामने लाश पड़ी, हाथ में पिस्तौल और खरी कदम समझा सकते हो। मैंने नहीं, दिलावर दिला तेरा सारा भेद मुझे मालूम हो चुका है। काले पानी से भाग करने वाले कातिल, तूने मेरा नौकर बनकर मुझे भी धोखा दिया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे पहचानो पप्पू, मैं ही तुम्हारा बदनसीब भाई असलम। क्या बकते हो? यकीन नहीं आता तो याद करो पप्पू, जब मां बीमार थी और तुम भूख से तड़प रहे थे तो मैं तुम्हारे लिए रोटी लेने गया। वापिस आया तो मैं मर चुकी थी। फिर उसी सुबह मुझे तुम छोड़कर न जाने कहां चले गए। पप्पू, तुम्हारे खून में इतना जोश भी न रहा कि तुम अपने भाई को पहचान सको। भैया, पप्पू, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दो कि मैं दिलावर से अपनी बेटी के खून का बदला ले लूं। मैं माफी चाहता हूं भैया, कानून और फर्ज से मजबूर हूं। मैं वादा करता हूं पप्पू कि बदला लेने के बाद खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। भैया, मैं कानून से नहीं करती, अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर तुम अपना फर्ज पूरा कर लो। दिला दिया सामने, देखिए तुम्हारे जिस्म तो गर्म है। रुक भी जाते हैं, ये चांदी जिंदा है, ये चांदी जिंदा है।
तुम इस तरफ जाओ और तुम ऊपर देखो। कोठी का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुल्जिम का कहीं पता न चला। मैं अपना ऐद पूरा कर चुका, अब तुम भी अपना फर्ज पूरा कर लो। बाबा, सितारा मेरी बच्ची तो जिंदा है। मैं ऐन वक्त पर तिब्बी इमदाद पहुंचाने में कामयाब हो गया और इनकी जान बच गई। मैं बेटी खुश हो। मैं तो तेरी माँ के खून का बदला लेकर इज्जत की मौत मरने जा रहा हूँ। बाबा, तकदीर ने तुम्हें मिलाया भी और हमेशा के लिए जुदा भी कर दिया। तो क्या हुआ? मैं मुझे ही तेरे चचा का साया तो सर पर मौजूद है, बस गम है तो इसका कि तेरे हाथ पीने न कर सका। गम न करो भैया, अब ये फर्ज मैं पूरा करूंगा। सच? हाँ, मैंने सितारा को अपनी बहू बनाना पसंद कर लिया। आपने मेरा गम हल्का कर दिया है जैसा। अब मैं भी अपना फर्ज पूरा किए देता हूँ। इधर आओ जावेद, ये गरीब बाप की बेटी है, इसका हाथ कभी ना छोड़ना। अब मुतमिन रहिए, अब मैं खुशी से फांसी के तख्ते पर इज्जत की मौत